देखिए, आज की मीटिंग का सबसे पहले तो ये मकसद था कि जो हमारा मंडल अलग हुआ था, डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ गया था। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे पहले रियासी के नास रियासी के होते थे और अभी हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ हैं। तो उनसे पहले वर्कर्स का जो ये इंटरेक्शन था, मिलना था, एक दूसरे से जान पहचान करवानी थी कि अभी नया मंडल बना। पहला तो ये था। दूसरा भी जो लोगों के मसले मसाइल हैं जो अभी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी को लारे नहीं लगाए हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट स्टैंड रहा है, जो बात कहेंगे वो करके देंगे और हमने वो करके दिया भी है। और हम यकीन दिलाते हैं कि आज की मीटिंग में जो भी मसले मसाइल उठे हैं, आने वाले समय में इन सब पे गौर किया जाएगा और इन्हें हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये एनसी का आप फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला से उठा के चले यहाँ तक, करप्शन उनके रग रग में बसती है, खून में बसती है। फारूक अब्दुल्ला साहब को उठाकर देखो, जेकेसीए का स्कैम उनके ऊपर चल रहा है। ये पेड़ ही वैसा है तो शाखें कैसे ही होंगी, ये हम लोग पहले ही जानते थे। इसीलिए हमने इलेक्शन टाइम में हमारे मैनिफेस्टो था सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन लोगों का मैनिफेस्टो था हम 370 को वापस लाएंगे, 35 से लाएंगे, रोस्टी एक्ट लाएंगे। लेकिन इन लोगों ने तो 20-20 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए लोगों से लेकर उनकी ज़मीनें छीन ली है। ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। हम तो पहले ही कहते थे कि ये लोग गलत हैं, इन लोगों का साथ मत दीजिए। लेकिन आज देखिए, आज लोगों को समझ में आ रहा है, इसीलिए इतनी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसका कारण यही है कि उन लोगों को निराशा हाथ लगी है। इन लोगों ने जो झूठे वादे किए थे, बॉन्डर बनाए थे, बॉल बनाए थे, एक जात पात करके इलेक्शन जीता था, वो सिर्फ इसलिए था कि एक कुर्सी हथियानी थी, पावर में आना था, पैसा हथियाना था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। जो आज के एलजी साहब से हमारी परजोर अपील है कि फौरी तौर पर ऐसे लोगों को कुर्सी से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो यहाँ के अवाम, जनता, वर्कर्स सड़क पे आएंगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। देखो सर, आपका पॉइंट का मैं जवाब देता हूँ कि मैंने 18 साल के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में मुझे आना पड़ा। जो हालात यहाँ के संगलदान के साथ हो रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ बहुत बेइंसाफ़ी की जा रही है, चाहे वो रेलवे का मसला हो, चाहे वो कोई भी मसला हो। यहाँ पे नौजवान जो यूथ है उसके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। आप डीडीसी चेयरमैन का पॉइंट लेके चलो, जब वो यहाँ पे जीती थी बहुत लोगों के ख्याल थे कि हमारे बहुत अच्छे काम होंगे, रेलवे के अंदर जो लोग लगे उनको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ के कारण वो आज ये हो रहा है। देखो, वो उनके जो बयान सुन रहे हैं, उनके घर से जो बात चल रही है वो हकीकत बात है। जब हमारे को निकाला गया, उनसे हमारे से वायदे हुए थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था हमारे साथ उनके वायदे हुए थे कि यहाँ के लोग जो हैं किसी को भी हम बेकार नहीं रहने देंगे। और हमारे को निकालने के बाद, 32 लोगों को निकालने के बाद 200 लोग भर्ती हुआ और शमशाद मैडम जी ने आज तक उस पॉइंट पे कभी गौर नहीं किया। वो गौर क्यों नहीं किया कि उनका जो रेलवे में काम चल रहा है, उनका शिकल चल रहा है और गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। का धन्यवाद। जैसे आप जानते थे कि जो रामबन डिस्ट्रिक्ट का जो मंडल गोल था वो अरनास वाले देखते थे, रियासी वाले डिस्ट्रिक्ट वाले। वैसे ही अब जो हमारे पार्टी संगठन के हिसाब से जो संगलदान वाला मंडल है, अब रामबन डिस्ट्रिक्ट वाले देखेंगे। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या हमारे मंडल की टीम अब रामबन डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है। मैं ये पहला ही दौर है कि जैसे हमारे संगलदान में कैसे ही हमारी पार्टी मजबूत हो, हम उस पर आज डिस्कस अपने कार्यकर्ता, जितने भी मंडल के लोग थे, कार्यकर्ता से हमारी डिस्कस हुई। जैसे आपने देखा कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे यूथ ने बीजेपी ज्वाइन की, और भी मतलब बहुत से लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मैंने बोला कि हाँ, आप रामबन डिस्ट्रिक्ट में आओ और वहाँ पे ज्वाइन करेंगे और पार्टी मजबूत करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे संगलदान पे संगठन थोड़ा सा दूर था, इसलिए हमने रामबन से किया, और अपोजिशन हम बहुत एक अच्छी स्ट्रांग तैयार करेंगे। और जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रामबन डिस्ट्रिक्ट की, जैसे आपको पता कि मैं भी खुद एक काउंसिलर हूँ रामबन से। जैसे आपको पता कि उनकी हिस्ट्री पहले क्या थी, उनके कंट्रैक्टर थे, कैसे कंपनी को एक प्रेशर डाल के कंपनी को दबाते थे। जैसे उनको लगा कि मैं एक इलेक्टेड हो गई और कंपनी पे प्रेशर डाल के मैं तो ब्लैक मेलिंग कर रही थी, वैसे मैंने एक CBI और विजिलेंस को एक लेटर भी भेजा कल की, मैंने एक LG साहब को भी भेजा कि इस पर जल्द से जल्द इंक्वायरी हो, और जो रिश्वतखोरी उन्होंने की है मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए। जो DDC चेयरमैन है उसकी कुर्सी हटाने के लिए भी एक मतलब ज़रूर इस पर लीगल मतलब कुछ कार्रवाई के लिए एक प्रूफ चाहिए था कि वैसे अब इनके इंक्वायरी हो रही है। उनके पास जैसे हम 14 मेंबर हैं ना, मतलब रामबन ज़िला के, उसमें से 14 के साथ उनके साथ 4 मेंबर नहीं है। हम उन पे एक कोरम एक बनाते हैं और एक अपना एक रेजोल्यूशन देते हैं, एक लो कॉन्फिडेंस मोशन लाके कि उनके पास ये नंबर नहीं है, हम दूसरे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएंगे। जल्दी आपको एक रिजल्ट मिलेगा। वेरी गुड। क्या मैसेज रहेगा संगलदान में आ जाए हैं आप? मैसेज ये रहेगा कि हम संगलदान मंडल अपना मजबूत करें। जैसे एक NC की यहाँ पे जो काउंसिलर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रामबन की है, हम उसको सख्त एक्सपोज करेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूँ कि
हम अपने संगलदान के जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको हम कभी झुकने नहीं देंगे और जो भी गलत काम करेगा हम उसको जेल में पहुंचाएंगे। डिलिमिटेशन के बाद अभी पता लगेगा कि आपका गोल संगलदान जो इंद का 3 ब्लॉक हैं अब ब्राह्मण कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, बनाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। जैसे आपने वोट परसेंटेज में भी देखा होगा कि डीडीसी के जो पीछे इलेक्शन हुए थे हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में लगभग एनसी और बीजेपी के बराबर परसेंटेज वोट थे और जो दूसरी पार्टी थी 10 या 5%। अभी जो आप सेंटर स्कीम जितनी गवर्नमेंट की आपको जैसे लग रहा है कि बीजेपी ही काम करेगी, लोगों के एक डेवलपमेंट काम कर सकते। जैसे 70 साल के बाद जैसे चुनाव हुए हैं लोगों के काम जैसे एक म्यूनसिपलिटी में काम होते थे अब बड़े बड़े जैसे अपने हिली एरिया और गांव में विकास का काम हो रहा है। अब लोग विश्वास सिर्फ बीजेपी पे कर रहे हैं, दूसरी पार्टी पे विश्वास नहीं करते। जो खानदान अपना चलाते हैं उन खानदानों पे अब राज नहीं चलेगा। बीजेपी के हमारा एक नारा 50+ हमारी सीटें होंगी और बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से बनेगा। मैं मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो भी कंप्लेंटें आई हैं हमारे पास रिटर्न में आई हैं और भी जो भी कार्रवाई होगी मैं डीसी साहब से और जो इरकान के जीएम वगैरह मैं उनसे डिस्कस करूंगा कि मतलब क्यों आपने एम्प्लॉयमेंट, और डीसी साहब से मैं एक कल ही मिलूंगा कि आप मेरे को पूरी डिटेल बताओ कि लोकल एम्प्लॉयमेंट कितनी और बाहर की कितनी है। इस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं और लोकल अपने कार्यकर्ता सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी एम्प्लॉयमेंट बाहर की लगेगी हम जल्दी उनको वापस भेजेंगे और लोकल ही हम संगलदान या गोल या दाड़म की इम्प्लीमेंट। हाँ जी, जिन्हें कंपनी ने लगे हुए लोगों को निकाल दिया है उस पर क्या एक्शन रहेगी? जो लगे हो कंपनी ने कैसे निकाला, अगर काम उनका कंप्लीट हो चुका है फिर उनके मतलब निकालने का भी एक तरीका होता है। वो वैसे उन्होंने अपना जो एक उनके प्रोसेस होता है उस पर किया है कि ऐसे किया, उस पर भी हम देख के आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ CSR के मामले को हमेशा दबाया जा रहा है, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? एक्चुअली जो बात आप CSR की बात कर रहे हो वो SDM तहसीलदार नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रिक्ट रामबन डीसी जो डीसी बैठे होते हैं वो करते हैं। डीसी साहब से मैं इसके में बात करूंगा कि CSR में कंपनी में कितना फंडिंग हुई, कितना काम हुआ, उसी परसेंटेज हिसाब से अपने काम पे कितना पैसा लगाए उस पर भी हम इंक्वायरी करेंगे और कोशिश करेंगे कि CSR का जो पैसा होता है उसी विलेज उसी टाउन में लगना चाहिए। हम 100% मैं अपने कार्यकर्ताओं लोगों को बताना चाहता हूँ कि CSR का जो पैसा होगा हम यहीं पे संगलदान में लगाएंगे या गोल का यहाँ पे दाड़म में लगाएंगे। दबा के रखो आप, संगठन मजबूत करो, खुद आप मजबूत करो। अच्छे काम के लिए आप फोटो खींचो। आज ग्रुप फोटो सारे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिंदाबाद।